मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनावी मामले गर्म है, मुद्दे गर्म है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं जहां पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, वहीं एक आरोप लगा है समाज सेवी राकेश चौकसे के द्वारा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जिला अस्पताल का घोटाला हुआ था, इस घोटाले में कई नाम थे जो छूट गए थे, जिसमें से एक नाम की शिकायत उन्होंने लालबाग थाने में की है। वो नाम है पूजा प्रवीण शाह ने। राकेश चौकसे का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है उसके मुताबिक ये कहना है कि यहाँ पे करीब 18 लाख रुपए का गबन हुआ है जो इन अकाउंटों में आया है, जिसमें से उन्होंने 2 लाख रुपए अकाउंट के कागज भेजे हैं। वो कागज हम आपको दिखा रहे हैं, वो कागज प्रेस नोट में जारी किए हैं, वो ट्रांजेक्शन आईडी जारी की है, वो ट्रांजेक्शन की तारीख जारी की है, जिससे कहीं ना कहीं मामला अब गर्मा गया है। क्योंकि अस्पताल घोटाले में जो आरोपी बचे थे, उनमें से कई आरोपी राजनीतिक संरक्षण के चलते बच गए थे। उन आरोपियों भी अब गाज गिरेगी और इसमें जो छूटे हुए आरोपी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो किसी ना किसी दबाव में छूट गए थे, अब उनपे भी गाज गिरेगी। अब ये मामला उठ चुका है। इस चौकसे के अस्पताल घोटाले में एक नाम जोड़ने के बाद इस पूरे मामले में प्रवीण शाने का कहना है, प्रवीण शाने का साफ तौर पे कहना है कि इसमें उनके खाते में कोई भी सरकारी खाते से पैसा नहीं आया है, निजी खाते से आया है और वो उनका आपसी व्यवहारिक लेन देन है। उनका कारोबार लंबा चौड़ा फैला हुआ है, तो ये उसका पैसा है, उनका ये आपसी लेन देन है। बहरहाल जो भी हो, पूरा मामला गर्मा गया है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि इसमें और भी कई लोग थे जो परत दर परत वो ये सब खोल सकते हैं, समय आने पे वो सारे नाम ओपन करेंगे। बहरहाल उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये राजनीतिक साजिश है और ये राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। क्योंकि बहरहाल हमारी खबरों को देखने की लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक को देखते हो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। शासकीय चिकित्सालय में हुए घपले को लेकर एक मामला उजागर कर रहा हूं, जिसके लिए भी प्रेरणा मुझे निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान के उस वक्तव्य से मिलती है, जिनने अपने कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि मैं दवाखाने के जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको मैं उजागर करूंगा। वो कब करेंगे? जब वो चुनाव जीत जाएंगे तब। मैं उनकी बातों को अमल करते हुए पहले ही इस विषय को पत्रकारों के समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। इसमें मामले तो बने, कुछ मामलों में कुछ लोगों को छोड़ा गया है। जो लोग छूटे हैं उसमें बहादुरपुर निवासी एक नेता जिसकी पत्नी का नाम पूजा है, उससे भी एक बड़ा उनके खाते से भी एक बड़ा गबन सामने आ रहा है। मेरे पास जो दस्तावेज है मैं उन दस्तावेजों पर बात करूंगा। जी, सूचना के अधिकार में निकले रहे 2 लाख के आसपास की मेरे पास अभी जानकारी है, 2,11,000 की, और टोटल इसमें 9 लाख रुपए का उल्लेख है। ये पूजा के पति का नाम बताया क्या? प्रवीण शाह ने। देखो, ये जो मैं उजागर कर रहा हूँ, ये जो आरोप मैं लगा रहा हूँ, मेरे को हमारे निर्दलीय विधायक के जो दावेदार हैं हर्षवर्धन सिंह जी चौहान ने अपने कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि मैं इस मामले को उजागर करूंगा स्वास्थ्य के। तो अब वो उजागर करेंगे कब? जब वो जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके दस्तावेज मेरे पास भी है, तो क्यों ना मैं उसकी आज पहल कर दूं। मैं नहीं अरे जांच का, हाँ तो ये जांच का विषय। अब ये पुलिस बोलेगी कि भाई हमारे से लापरवाही। नहीं, मुझे किसी ग्रुप से मतलब नहीं है। हर्षवर्धन से मेरे को प्रेरणा मिली है कि मैं उसको उजागर करूंगा। ये दस्तावेज मेरे पास अवेलेबल थे। इसमें मैं स्पष्टीकरण में आपको दे दूं कि मेरे पास आज दस्तावेज एक ही है, पूजा प्रवीण साणे का। तो मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ। परसों ये देखा कि मेरे नाम से और मैं जिस प्रत्याशी के साथ हूँ, निर्दलीय हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ, उनसे जोड़कर मेरा नाम किया गया। और आप सब ये जानते हो कि यह जिला चिकित्सालय बहुचर्चित घोटाला है और इस पर बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई की और कौन व्यक्ति किससे जुड़ा था ये आप सब जानते हैं। परंतु सभी लोग छोटे शहर है और अपने आपस में भाई लोग हैं, तो किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है। परंतु यह जो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है, अगर लगाने वाले बहुत बड़े समाज सेवक है तो उनका स्वागत है कि बुरहानपुर शहर में इस मामले को लगभग 1.5-2 साल हो चुका है। अब 1.5-2 साल में पुलिस ने
पूर्ण रूप से, आप खुद जानते हो, आप पत्रकार बंधु इस बात में मतलब मुझसे भी ज्यादा समझदार, और आप सबों ने खबरें छापी है कि इसमें पुलिस ने जांच कर दी, चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, चालान पेश हो गया, मामला उठकर कोर्ट में पहुंच गया। और अभी चुनाव के समय ऐसा प्रवीण शाह ने कौन सा बड़ा आदमी बन गया और उसकी पत्नी क्या गई। तो ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं मुझ पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी दबाव डाला गया कि मैं कहीं न कहीं न्यूट्रल रहूं। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री रहा, परंतु जो भी प्रत्याशी जिसको भी टिकट दिया उसके विरोध में नाराज था, तो मेरे प्रत्याशी के साथ उस कारण ये संपूर्ण रूप का षड्यंत्र है। और मेरे आपसे निवेदन है, आप भी थोड़ा जोर लाया कि इस पे जांच कराई जाए। जैसे जैसे पन्ने खुलेंगे तो आधा शहर का नाम आएगा। अब अगर कभी मेरे किसी मीडिया बंधुओं से संपर्क है और उनका किसी से संपर्क है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं आरोपी, और आरोपी हो तो शासन प्रशासन सब कुछ जांच कर रहा है, तो जांच जब करी तो मेरा भी नाम आना चाहिए। अभी चुनाव में कैसा नाम है, कैसा भूत जाग गया जिला अस्पताल का, ये तो मुझे आप बताओ मुझे। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हो इस पूरे मामले में। यह पूरी मेरे खाते में जिला चिकित्सालय के खातों से किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं आई है। एक्चुअली कैसा है, आपने सवाल अच्छा किया। अब मेरे संबंध एज ए संजय भाई से है, आपसे है, इनसे किसी के कोई संबंध हो गए और मेरे अगर उनसे संबंध है, मेरा उनका व्यवहार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रवीण शाह ने और उनकी पत्नी आरोपी। मेरा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरा स्टोन कचर का बिजनेस है, मेरा दूसरे अदर बिजनेस। तो तुम अगर किसी भी तरह का जोड़ो तो उसका अर्थ नहीं है। और पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को बदनाम किसी प्रत्याशी को करने के लिए चुनाव में कहीं ना कहीं यह माहौल, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है और लगभग पूरी विधानसभा ये बोल रही है कि किसी प्रत्याशी को डर बहुत सता रहा है, तो दूसरे प्रत्याशियों के लोगों पर ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा जनचर्चा है। आप अगर जनता से भी इसमें बात लोगे तो जनता भी कहीं ना कहीं ऐसा 100% है। आप खुद देख रहे हो भाई, जो समाज सेवक है, अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं, तो वो जहाँ बैठे उसकी समाज सेवक देख लो कि आप किस जमीन पे बैठे हो। अगर आपको इतना ही घोटाला उठाने का है तो फिर कोई शुगर फैक्ट्री का घोटाला उठा लो, वहां तो आम जनमानस का पैसा लगा हुआ है। आप तो समाज सेवक है ना। समाज एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए थोड़ी होता है। समाज तो बोलेगा मैं ट्राइबल भी उठाऊंगा, मैं जिला चिकित्सालय भी उठाऊंगा, मैं ईश्वम बैंक भी उठाऊंगा, क्यों नहीं उठा रहे, ईश्वम शुगर फैक्ट्री भी उठाओ। बिल्कुल, मेरे लीगल एडवाइजर से मेरी सारी चर्चा हो गई, सारा प्रकरण चूंकि कोर्ट में है, फिर भी अगर इन्होंने थाने में आवेदन दिया है तो बाकायदा वो जांच की जाए और इनके विरोध में भी कार्रवाई करूंगा। एक्चुअली न तो जिला चिकित्सालय के किसी खाते से मेरे वहां या मेरे परिवार के वहां पैसा आया है, मेरा किसी से संबंध है। अगर उससे पैसा आया है तो गुनाह तो है नहीं, अगर मेरा किसी से पैसे लेना हो तो।